हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे और यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी में मेहनत के साथ एक बेहतर रणनीति के साथ लगे होंगे और अपने हर विषय को मजबूत कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास के माध्यम से कला वर्ग के लिए यहाँ पर लगभग हम 50 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। सारे क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट लिए हैं, जो प्रश्न जो है पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और जिन प्रश्नों की पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो आइए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। आप लोग आंसर देते हुए चलेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? चलिएगा, फटाफट आप लोग जवाब करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। काफ़ी दोस्तों ने यहाँ पर जवाब दिया है। बिल्कुल भाई, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 15 यानी अनुच्छेद 15 के तहत जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है, आर्टिकल 15 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, जवाब करेंगे आप लोग। सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त, बिल्कुल, बहुत ही अच्छे, बहुत शानदार। चलिए भाई, चलिएगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल, काफ़ी दोस्तों ने जवाब दिया है कपास, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिल्वर फाइबर क्रांति जो है कपास उत्पादन से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय मानक समय की गणना किस क्लॉक टावर से की जाती है? चलिएगा, फटाफट आप लोग जवाब करते हुए चलेंगे। चलिएगा भाई, भारतीय मानक समय की गणना किस क्लॉक टावर से की जाती है? बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल। यहाँ पर ऑप्शन सी, काफ़ी साथियों ने विकल्प चुना है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी? चलिएगा, बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा आपका, आरती साहा, यानी ऑप्शन ही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर किस नाम से कर दिया गया? बताइएगा आप लोग। यूटीआई बैंक का नाम बदला गया 2007 में, तो किस नाम पर कर दिया गया है? फटाफट आप लोग जवाब करेंगे। चलिएगा, चलिए बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे, 30 जुलाई 2007 से जो है यूटीआई बैंक ने अपना नाम बदलकर एक्सिस बैंक कर दिया, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत सुंदर। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पार्टी की सरकार ने 1978 में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की है? चलिए, ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। यहाँ पर काफ़ी दोस्तों ने जवाब किया है। बिल्कुल, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जनता पार्टी के द्वारा, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। साथियों, सेशन को लाइक ज़रूर करें, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। चलिए, किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती हैं? बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त, बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग आंसर देते हुए चलेंगे। चलिए, बिल्कुल, काली मिट्टी, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोयले की खानों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस विस्फोट का कारण बनती है? चलिए, बिल्कुल इसी तरीके से आंसर देते हुए चलेंगे साथियों। सारे क्वेश्चन हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कवर किए हैं। अगर सारी वीडियोज़ आप लोग फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिएगा आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए भाई, तो यहाँ पर देखिएगा, कोयले की खानों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस विस्फोट का कारण बनती है? मीथेन, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पश्मीना, जो कि एक उत्तम ऊन है, पहली बार किस राज्य में बनाया गया? चलिए, बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त। चलिए, पश्मीना जो कि एक उत्तम ऊन है, पहली बार किस राज्य में बनाया गया? बिल्कुल यहाँ पर जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। बिल्कुल, बहुत सुंदर, काफ़ी दोस्तों ने यहाँ पर जवाब किया है भाई। पिंड घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? चलिए भाई, फटाफट आंसर करेंगे आप लोग। चलिएगा, बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा,
बिल्कुल, बहुत बढ़िया, हिमाचल प्रदेश यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? चलिएगा, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त, काफ़ी दोस्तों ने यहाँ पर जवाब दिया है भाई। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग अपनी तैयारी को एक नई दिशा देते रहें। चलिए, राजस्थान यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिएगा भाई, बिल्कुल, चलिए, बहुत सही, ज़बरदस्त, बिल्कुल हीरा लाल चौधरी को, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। बिल्कुल नीली क्रांति के जनक के रूप में जो है हीरा लाल चौधरी को जाना जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिव्येंदु बरुआ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? चलिएगा, बिल्कुल शतरंज से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दिव्येंदु बरुआ जो है एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ साथियों हम लोग बढ़ेंगे। लास्ट में अपना नाम स्कोर ज़रूर बताएं। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आधुनिक भारत के इतिहास से आप लोग फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था? बहुत बढ़िया, बिल्कुल, चलिए 1942, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा भारत में शुरू किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है? चलिए, बिल्कुल बहुत सुंदर, एलोरा का कैलाश मंदिर, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल काफ़ी दोस्तों ने यहाँ पर जवाब दिया है भाई। बिल्कुल बहुत ही अच्छी तैयारी चल रही है आप लोगों की। इसी तरीके से अगर आप लोग अपने हर विषय को मजबूत बनाते रहें तो आपको बहुत ही बढ़िया स्कोर जाएगा आपका एग्जाम में। ठीक है, किस क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिएगा, बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त, इसी तरीके से आंसर करते हुए चलेंगे आप लोग भाई। और सेशन को लाइक नहीं कर रहे हैं तो साथियों लाइक ज़रूर करें, एक लाइक से कुछ नहीं जाएगा आपका, लाइक ज़रूर करें। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, बिल्कुल साहित्य के क्षेत्र में, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरस्वती सम्मान जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है भाई। 1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था? चलिए, 1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था? बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त, बिल्कुल शानदार तरीके से आप लोग जवाब देते हुए चल रहे हैं भाई। मोहम्मद इकबाल, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई यहाँ पर। आइए, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जवाब करेंगे भाई। चलिएगा, किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल स्वर्ण सिंह समिति, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। चलिए, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे भाई। अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? चलिएगा, जवाब करेंगे आप लोग। चलिए, बिल्कुल बहुत बढ़िया, सिराजुद्दौला, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। बिल्कुल बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन भारत के तोते के रूप में जाना जाता है? चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के तोते के रूप में जाना जाता है? बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिए, अमीर खुसरो, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका भाई। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में श्रम के बारे में सही है? चलिए, उत्पादन के कारक के रूप में। चलिए, फटाफट जवाब करेंगे इस क्वेश्चन का, रीड करेंगे और आंसर देते हुए चलेंगे। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल भाई, यह सबसे अधिक मात्रा में है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्पादन के कारक के रूप में आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में श्रम के बारे में सही है, तो यह सबसे अधिक मात्रा में है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। आइए, भारत में आर्थिक सुधारों के बाद से
अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसने सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी की है? बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त। तृतीयक यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपका ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे भाई। लघु पाषाण क्या होते हैं? चलिए लघु पाषाण क्या होते हैं? चलिए पत्थर के औजार यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चंपारण आंदोलन किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था? चलिएगा बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, दस ज़बरदस्त, बहुत बेहतर। आप लोग इसी तरीके से आंसर करते हुए चलेंगे भाई। चंपारण आंदोलन किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ? बिल्कुल बिहार यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। 8 ग्रहों में मंगल सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? चलिए भाई मंगल जो है सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? चलिए चौथे स्थान पर यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। बिल्कुल यहाँ पर काफ़ी दोस्तों ने जवाब किया है भाई। चलिएगा सेशन को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। सूर्य का चक्कर लगाने वाले सभी 8 ग्रहों के निश्चित पथ को क्या कहा जाता है? चलिए बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल बहुत बढ़िया। कक्षा ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मानव आँख के किस भाग पर छवि बनती है? बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त, बिल्कुल शानदार तरीके से आप लोग जवाब देते हुए चल रहे हैं। काफ़ी बढ़िया तैयारी चल रही है आप लोगों की। इसी तरीके से अगर आप लोग अपने हर विषय को मजबूत करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, बहुत बढ़िया स्कोर जाएगा आपका। मानव आँख के किस भाग पर छवि बनती है? रेटिना पर, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। चलिए जिस प्रक्रिया द्वारा शरीर से अपशिष्ट उत्पादों को हटाया जाता है उस प्रक्रिया को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? चलिए भाई बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त, ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर। बिल्कुल भाई बिल्कुल सही आंसर है आपका मलोत्सर्जन यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। आइए किस घटना की वजह से पानी के गिलास में रखा नींबू अपने वास्तविक आकार की तुलना में बड़ा दिखता है? चलिए बिल्कुल जवाब देते हुए आप लोग चलेंगे। चलिए बिल्कुल ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। प्रकाश के अपवर्तन के कारण यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। MP3 प्रारूप क्या है? चलिए तो याद रखिएगा MP3 डिजिटल ऑडियो के लिए एक ऑडियो कोडिंग प्रारूप है। ठीक है, ऑडियो कोडिंग प्रारूप है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? चलिए बिल्कुल बहुत बढ़िया, कैल्शियम ऑक्साइड यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कागज का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, ज़बरदस्त, बिल्कुल रासायनिक अभिक्रिया भाई। बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर भाई। चलिए खारे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? चलिएगा बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नमक की मात्रा यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको कार्टूनिस्ट कॉमन मैन के चरित्र ने प्रसिद्धि दी है? चलिए RK लक्ष्मण को, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए डी आपका करेक्ट हो जाएगा। द्विफोकसी लेंस का आविष्कार किसने किया था? चलिए भाई बिल्कुल ज़बरदस्त, बिल्कुल ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा कौन सा एकमात्र खेल है जहाँ राग या बोलना अनिवार्य है? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिएगा दोस्तों बिल्कुल कबड्डी भाई। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। चलिए मध्य प्रदेश में किसकी गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है? चलिएगा शानदार, बिल्कुल भीमबेटका, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? चलिए लास्ट क्वेश्चन है। चलिए खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? महत्वपूर्ण प्रश्न है।
चलिएगा भाई, बिल्कुल 1920 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास के माध्यम से हमने कला वर्ग के साथियों के लिए यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास किया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग सारी वीडियोस को फॉलो करते हैं, निश्चित रूप से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से आप लोग बने रहें, हर वीडियो को ज़रूर वॉच करें, निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करते हैं सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी से बीएड करने के लिए सोच रहे हैं, पल पल की ऑथेंटिक अपडेट के लिए जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।